Chapter 2, Acid, Bases and Salts. Plaster of Paris. Today topic is Plaster of Paris. POP. ये मेरा है. History. Plaster of Paris was known to Egyptians even 5,000 years ago. प्लास्टर ऑफ पेरिस 5,000 साल पहले भी पता था. इजिप्ट के लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को 5,000 साल पहले भी यूज करते थे. इट वाज फर्स्टली प्रिपेयर्ड इन पेरिस. ये सबसे पहले पेरिस के अंदर तैयार किया गया था. एंड यूज इन प्लास्टर मीन मेकिंग फ्लोर. इसको ज़मीन को पक्का करने में यानी फर्श को बनाने में यूज किया जाता था. इसलिए प्लास्टर तो फर्श फ्लोर से आया है और पेरिस के अंदर ये सबसे पहले बनाया गया था. इसलिए इसको कहने लगे प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहने लगे? क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था. पेरिस से पेरिस वर्ड लिया गया है और फ्लोर फर्श बनाने में यूज करते थे, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्लास्टर. फॉर्मूला. कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. केमिकल फॉर्मूला CaSO4 half H2O. केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट. जो ये हाफ आया है इसके लिए वर्ड आएगा हैमी, और H2O जहाँ पर आता है उसको बोलते हैं हाइड्रेट. कलर वाइट कलर का होता है ये. प्रिपरेशन. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन. जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है. CaSO4 2H2O. जब 373 केल्विन के ऊपर गर्म किया तो CaSO4, जो ये दो वाटर के मोलिक्यूल थे, यहाँ पर आधा मोलिक्यूल रह जाएगा, हाफ मोलिक्यूल, और 3/2 वाटर मोलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे. तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल 373 केल्विन होना चाहिए. अगर इससे कम रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगी. अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर देन 373 केल्विन. 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए. इफ टेम्परेचर राइज, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ मोर देन 373 केल्विन, 373 केल्विन से ज़्यादा, देन ऑल द वाटर मोलिक्यूल ऑफ जिप्सम. जो ये दो के दो वाटर के मोलिक्यूल हैं, इनमें से हमने कितने रखे थे? हाफ. ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ऑल द वाटर मोलिक्यूल ऑफ जिप्सम इवेपोरेट. सभी के सभी मोलिक्यूल उड़ जाएंगे. इट बिकेम अनहाइड्रस, और ये अनहाइड्रस रह जाएगा. यानी कि इसके सारे के सारे मोलिक्यूल वाटर के इवेपोरेट हो जाएंगे. बचेगा CaSO4. केवल क्या बचेगा? इट इज आल्सो कॉल्ड डेड ब्रंट प्लास्टर. इसको डेड ब्रंट प्लास्टर बोलते हैं. दिस इज हार्ड मास. ये हार्ड मास होता है एंड ब्लैक, और इसका कलर ब्लैक होता है. ये हार्ड होता है और इसका कलर होता है ब्लैक. अब है यूजेस ऑफ POP. यूजेस क्या है POP के? फर्स्ट है इन मेकिंग मोल्ड्स, टॉयज, पोट्री. मोल्ड्स, टॉयज होते हैं खिलौने, मोल्ड्स होते हैं स्टैचू बोल सकते हैं, पोट्री छोटे छोटे जैसे डिज़ाइन आते हैं जो सजावट वगैरह में यूज किए जाते हैं. इन कवरिंग वॉल एंड रूफ फॉर डिज़ाइन. इन कवरिंग वॉल एंड रूफ फॉर डिज़ाइन. डिज़ाइन के लिए वॉल
और रूफ को ढकने के लिए। जो घरों के अंदर छत के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं, जो छत के ऊपर डिज़ाइन होते हैं वो पीओपी से ही बनाए जाते हैं, सीलिंग बोलते हैं उसको। इन सर्जरिकल बैंडेज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो उस टूटी हुई हड्डी को सीधा किया जाता है ताकि उस जोड़ में कैल्शियम भर जाए और हड्डी ठीक हो जाए। उस हड्डी को सीधा रखने के लिए तो हम क्या करते हैं, बैंडेज लगाएंगे और उस बैंडेज के ऊपर क्या लगाएंगे, पीओपी। फॉर मेकिंग एयर टाइट अपरेटस, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी बर्तन के मुंह को टाइट करने के लिए ताकि उससे कोई हवा बाहर ना आए ना अंदर जाए, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल, आग से बचने वाले मटेरियल जिनसे आग पास नहीं हो सकती, बनाने में भी इसका यूज किया। इन मेकिंग मोल्ड स्टोरेज पोट्री, इन कवरिंग वॉल रूफ फॉर डिज़ाइन, इन सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, फॉर मेकिंग एयर टाइट अपरेटस, फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल। सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। फ्रैक्चर्ड बोन आर केप्ट स्ट्रेट, सबसे पहले तो उस हड्डी को सेट किया जाता है ताकि उसके अंदर कैल्शियम भर जाए और वो हड्डी क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो उस हड्डी को टू कीप द बोन स्ट्रेट, हड्डी को सीधा रखने के लिए आप पेस्ट ऑफ वाटर एंड पीओपी इज अप्लाइड ऑन बैंडेज, पहले उसके ऊपर पट्टी बांधी जाती है, फिर पट्टी के ऊपर वाटर और पीओपी का घोल पेस्ट बनाकर वो चिपकाया जाता है। दिस पेस्ट बिकेम हार्ड, जब ये सूखेगा तो पेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा और ये फिर क्या करेगा, इससे हड्डी सीधी रहेगी। CaSO4 हाफ H2O पीओपी है, ये 3/2 H2O वाटर लेगा। जब हम इसको गिल्ला करेंगे तो ये दोनों जुड़कर दोबारा से जिप्सम बना लेंगे जो एक हार्ड मटेरियल है, पत्थर की तरह काम करेगा और हड्डी सीधी रहेगी। Why POP should not stored in airtight jar? Should be stored in airtight. एयरटाइट जार के अंदर क्यों स्टोर करना चाहिए? अगर हम इसको सिंपल जार में स्टोर करेंगे तो ये हवा से क्या गेन करेगा, ये हवा से नमी को लेगा, मॉइस्चर को लेगा। और जो इसके फार्मूले में हाफ H2O है, 3/2 H2O लेकर ये हार्ड बन जाएगा, जिप्सम बना देगा एक हार्ड मटेरियल और ये खराब हो जाएगा। बिकॉज इट गेन मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये हवा से मॉइस्चर को गेन करता है एंड चेंज इनटू जिप्सम, और जिप्सम में चेंज हो जाता है। CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये जुड़कर जो हाफ H2O था ये जुड़कर 2 H2O बना देंगे जो जिप्सम है, हार्ड मटेरियल है, सारी की सारी प्रॉपर्टी इसकी अलग हो जाएंगी, यानी पीओपी नहीं रहेगा, जिप्सम बन जाएगा। इस पीओपी को अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखने के लिए सूखा रखना पड़ता है, एयर टाइट जार में रखना पड़ता है। हाइड्रेटेड साल्ट किसे बोलते हैं? जैसे ये फॉर्मूले ध्यान से देखो, Na2CO3 10H2O, इस फॉर्मूले के पीछे 10H2O आया है। CaSO4 समथिंग H2O, FeSO4 समथिंग H2O, सब फॉर्मूलों में H2O आया है। यानी कि हाइड्रेटेड साल्ट किसको बोलते हैं? साल्ट विच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे साल्ट जिसके फॉर्मूले में पीछे ये वाटर का फॉर्मूला प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, इसका कलर वाइट होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O ग्रीन, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O ब्लू। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं? जो फॉर्मूले में पीछे ये वाटर का फॉर्मूला है इसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट के अंदर जो ये वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इनको क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन दीज साल्ट हीटेड, जब ये साल्ट हीट किए जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट, जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इवेपोरेट हो जाएगा एंड साल्ट बिकेम कलरलेस, और साल्ट क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, साल्ट के अंदर कोई कलर नहीं रहेगा। CuSO4 5H2O, जब आप गर्म करोगे इसके वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए, केवल कॉपर सल्फेट रह जाएगा वाइट पाउडर।
जो ये कलर होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही होता है। अगेन मिक्सिंग ऑफ वाटर इट गेन वाटर। अगर हम दोबारा इस बिना पानी वाले मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम पानी मिला देते हैं तो ये दोबारा से पानी को ऑब्टेन कर लेगा और ये इसके अंदर दोबारा से कलर आ जाएगा जो कलर इसका पहले था। डीलिक्विसेंस किसको बोलते हैं? ऑब्टेनिंग मॉइस्चर बाय साल्ट फ्रॉम एयर। कोई ऐसा साल्ट हवा से मॉइस्चर लेकर गिल्ले हो जाते हैं उसको बोलते हैं डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंस और डीलिक्विसेंट किसको बोलते हैं? ऐसे साल्ट जो ये प्रक्रिया दिखाते हैं डीलिक्विसेंस बोलते हैं पानी लेना, हवा से पानी लेकर गिल्ले हो जाना। इफ्लोरेसेंस लॉस ऑफ वाटर बाय साल्ट। अगर कोई साल्ट है वो वाटर को क्या करेगा? लॉस करेगा। व्हेन एक्सपोज टू एयर, हवा के अंदर खुला छोड़ दिया जाए तो उसका पानी उड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। और जो साल्ट इफ्लोरेसेंट, वो सेंस था अब सेंट है, ऐसे साल्ट विच शो इफ्लोरेसेंस, जो इफ्लोरेसेंस दिखाते हैं उनको बोलते हैं इफ्लोरेसेंट। हाइग्रोस्कोपी क्या होता है? ऑब्टेनिंग मॉइस्चर बाय साल्ट। कोई साल्ट मॉइस्चर गेन करता है बट इट डू नॉट डिजोल्व इन इट। ऐसा साल्ट पानी तो गेन कर लेता है हवा से, लेकिन अगर उसको पानी में घोलें तो वो पानी में नहीं घुलता। इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी। यहाँ ध्यान से देखो, इफ्लोरेसेंस द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर, पानी निकल जाता है बाय साल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर, हवा के अंदर खुला छोड़ने पर पानी। इफ्लोरेसेंट किसको बोलते हैं? ऐसे साल्ट जो इफ्लोरेसेंस दिखाते हैं, ऐसे साल्ट जो इफ्लोरेसेंस दिखाते हैं।